नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिसके बाद लगातार अलग अलग जिलों से सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इसी कड़ी में ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अनूपगढ़, गंगापुर सिटी और भीलवाड़ा से। ये तीनों गहलोत की सरकार में जिला बनाया गया था इन जगहों पर, लेकिन इन तीनों जिलों से जिले का तमगा छीन लिया गया, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए हैं और अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी जता रहे हैं। अनूपगढ़ में लोग नेशनल हाईवे नंबर 911 अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। वहीं कल से अनिश्चितकाल के लिए बाजार बंद रखने का ऐलान है। वहीं दूसरी तस्वीर गंगापुर सिटी से भी है, जहां लोगों की नाराजगी साफ देखी जा रही है। यहां के लोग बीजेपी नेताओं से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा कि सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया, इसके लिए जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। अब तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये भीलवाड़ा से है, जहां लोगों ने विरोध जताने के लिए शाहपुरा कस्बा बाजार को बंद रखा। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया। तो ये 3 तस्वीरों के बारे में आपको जानकारी दी। ये 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द जो जिलों को निरस्त करने का जो फैसला सरकार ने लिया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये आपके सामने है। तो इन्हीं 3 तस्वीरों के साथ हम आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी कार्यक्रम में अब जुड़ने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि वहां से अभी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वहां पर लोग क्या इस फैसले को लेकर के कहना चाहते हैं। दरअसल 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब ऐसे में बचे बाकी 8 जिलों के साथ वहां पर क्या परिस्थितियां बन रही हैं और इस पर जनता की बात क्या है, क्योंकि जब इसको लेकर के एक रिव्यू कमेटी तैयार की गई थी, उसमें भी ये बातें कही गई थी कि पूरी तरीके से जो ये फैसला है वो राजनीतिक तौर पर लिया गया था और आखिर समय में जाते जाते बिना बजट का प्रावधान किए 17 जिलों को तैयार करना, यानी कि उनको बना देना, ये अपने आप में इसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। हालांकि अब इस पर जो है सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसका प्रभाव भी क्या आने वाले समय में होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आपको हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जानकारी दे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है, जरा वो आपको बताते हैं। मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। ये मेरे को लगता है कि एक साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार यदि पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। एक साल के सेकंड, एक साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने, पार्टी ने जो तय किया, वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। यही स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना और उन्होंने इस फैसले को लेकर के जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, जरा वो भी जानते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय भारद्वाज इस वक्त कार्यक्रम में हैं, प्रदीप कुमार श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भीलवाड़ा से नवीन जोशी हमारे साथ हैं। तीनों ही संवाददाताओं से जानेंगे कि आखिर अभी इस फैसले के बाद इलाके के अंदर ग्राउंड जीरो पर परिस्थिति क्या है, जनता इस फैसले को किस तरीके से देख रही है। अजय भारद्वाज, सबसे पहले बताइए, गंगापुर में इस फैसले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? अगर और जिलों की हम बात करें तो और जिलों के से तो मिक्स रिएक्शन आए हैं, लेकिन गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो गंगापुर सिटी की जनता को कल जैसे ये पता लगा कि हमारा जिला खत्म हो गया है, तब से ही जनता उदास भी है और आक्रोशित भी है। जनता को ये फैसला कहीं भी जो है न्याय प्रिय नहीं लगा है और जनता का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक द्वेषता ज्यादा नजर आई है, क्योंकि विधायक कांग्रेस के हैं, सांसद कांग्रेस के हैं और इसी वजह से इसको खत्म किया गया है। आज स्थिति यह है कि जो विधायक है रामकेश मीणा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अभी राष्ट्रीय शोक है 1 तारीख तक, इसलिए हम थोड़ा सा शांत हैं, तब तक हम रणनीति बनाएंगे। 1 तारीख के बाद में गंगापुर के व्यापारी जो संगठन है उनसे मिलकर के हम बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। दूसरी बात, भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और बिल्कुल हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, बाकी जिले को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे।
ठीक है अजय, वापस लौटता हूँ। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जरा बताइए कि अभी गंगानगर के अंदर क्या कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, और इस फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, पहली रिएक्शन क्या है उस पर? बिल्कुल सुबेदू, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल अनूपगढ़ से जिले का दर्जा है वो समाप्त किया गया है, जिसके बाद से है वो लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि अनूपगढ़ की गंगानगर से है वो करीब 120 से 25 किलोमीटर की दूरी है, वो यहाँ पर तय है। जिसके बाद से है वो लोग कह रहे हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो पूर्णतया राजनीतिक तौर पर राजनीतिक शिकार किया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि अनूपगढ़ में 2 सीटें हैं, रायसेनगर और अनूपगढ़, और दोनों ही सीटों पर है वो कांग्रेस के विधायक है, इसलिए इसे लोग राजनीतिक तौर पर भी जुड़ा हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद से है वो आज सुबह से ही इसके लेकर रणनीति तय की गई और लोगों ने है वो व्यापार मंडल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजन के बाद है वो नेशनल हाईवे संख्या 911 को जाम किया गया, जिसके बाद सांसद कुलदीप इंदौरा यहाँ पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर लोगों से समझाइश की। समझाइश करने के बाद, स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बाद है वो लोगों ने हाईवे का जाम तो खोल दिया। अब है जो कल लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और इसके बाद है वो आगे की रणनीति तय करेंगे। और जो बाजार है अनिश्चितकालीन बंद करने का लोगों ने पहले कहा था, जिसके बाद अब वो कल कलेक्ट्रेट का घेराव करने के बाद है वो आगे की पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। साफ तौर से कहा जा सकता है कि अनूपगढ़ जिले के लोगों में अनूपगढ़ के जिले का दर्जा छीन लेने के बाद से भारी आक्रोश है जी। ठीक है प्रदीप, वापस लौटता हूँ। नवीन जोशी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नवीन, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि अब क्योंकि लगातार हर जिले के अंदर से जिनका दर्जा निरस्त कर दिया गया है, वहां पर लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर उतर करके लोगों ने प्रदर्शन किया है, विरोध किया है, और कहीं पर बाजारों को बंद करके एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन की तैयारी की है। अभी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर वहां तस्वीर क्या है? बिल्कुल, शाहपुरा भीलवाड़ा की तस्वीर में आपको साफ कर दूं कि जो शुभेंदु, ये वो शाहपुरा जिला है जिसके निर्माण के लिए 3 दशक से लोग सक्रिय थे, 3 दशक से कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा रहे थे। 3 दशक बाद में इनका सपना पिछली सरकार ने पूरा किया और इन लोगों को शाहपुरा जिले की एक सौगात दी। इस सौगात मिलने के बाद में बीती रात को एक पल में जब सरकार ने शाहपुरा जिले से उसका जो तमगा है, जिले का जो एक तरह से वो उसको एक मिला हुआ था, वो छापरा जिला वापस जब छीन लिया तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की वहां की जो लोकल राजनीति की टूट है, उसकी वजह से जिस तरह से 3 दशक से लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग अपनी आवाज को हर प्लेटफॉर्म पर उठा रहे थे, सरकार भले किसी की भी हो, मगर बीती रात से जिस तरह से सरकार ने अपना निर्णय बदला और सरकार छापरा का जिला जो छीन लिया गया, उसके बावजूद जो कांग्रेस की लोकल राजनीति के चलते आज आंदोलन तो शुरू हुआ, पर वो कुछ देर तक ही देखने को मिला उसका असर। बंद का आह्वान किया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जो विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार उनके नेतृत्व में कुछ आंदोलन का आगाज करने की बात थी, मगर कहीं ना कहीं जन समर्थन नहीं मिल पाया। और दोपहर के बाद में उन लोगों ने जो त्रिमूर्ति सर्कल है, वहां का जो त्रिमूर्ति सर्कल जो कि शहादत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, वह पूजनीय स्थल है, वहां पे लोग बाग आज जिस तरह से धरने की बात कर रहे थे, दरियो और वहां पे जाजम बिठाई गई थी, मगर डिप्टी और जो सीआई है छापरा के, उनके आने के बाद में उन्होंने कहा आपके पास में परमिशन का है आंदोलन की, धरने की, तो वो लोग वहां से चले गए। अब बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन आज होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया। सांकेतिक रूप से छापरा का जो कस्बा है, बाजार, वो बंद रखा गया। दोपहर तक छापरा के बाजार पूरी तरह बंद रहे शुभेंदु। अब कल सुबह 11 बजे एक बार फिर जो शहीद स्मारक है छापरा कस्बे का, वहां पे लोग बाग जमा होंगे, वहां पे नई तरह से रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद में आंदोलन की राह तय होगी शुभेंदु। बिल्कुल, और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि अब नए साल में नई रणनीति के साथ वो जमीन पर उतरेंगे। अजय के पास जरा चलते हैं वापस से। अजय, लोग भी आपके साथ, वहाँ उनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर, और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि 1 तारीख से वो अपना प्रदर्शन जमीन पर शुरू कर देंगे और इस फैसले को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि जो पिछली सरकार में काम किया गया था उस फैसले को वापस ले लिया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि 9 ऐसे जिले हैं जिनको निरस्त करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेता बताने जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के हलचल है, जरा बात कीजिए लोगों से भी। बिल्कुल शुभेंदु, और विधायक रामकेश मीणा उपनेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, और ये जो फैसला है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिकली ये फैसला लिया गया है या किसी दबाव में आकर के लिया गया है? जो एक मेहनत थी वो जाया होती नजर आ रही है। ये जो फैसला है सरकार का, ये नकारात्मक फैसला है।
और प्रदेश को पीछे ले जाने वाला फैसला है, जनहित के विरुद्ध फैसला है। अशोक गहलोत सरकार ने जो छोटे जिलों का कंसेप्ट डेवलप करके और जनहित में फैसला किया था, लोगों को सहूलियत मिले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, आवागमन जो 150 किलोमीटर जाना पड़े वो दूरी भी कम हो जाए और आम जनता को उसका लाभ मिले, इस बात को लेकर के छोटे जिले बनाए थे। और अभी गहलोत साहब कह रहे हैं कि अभी भी 5-7 और नए जिले बनने की संभावना राजस्थान में है। सरकार को नए जिले बनाने चाहिए थे। इनके जो चहेते लोग हैं, उनके यहाँ जो डिमांड आ रही है, उनको वहां नया जिला बनाने की बजाय पुराने जिलों को खत्म करके और लोगों के साथ जो क्रूर मजाक किया है इन्होंने, ये जनता भूल नहीं सकती। और विशेष रूप से गंगापुर के लोग, क्योंकि गंगापुर के लोगों की ये डिमांड बहुत पुरानी, 70 साल पुरानी मांग थी और 70 साल में अब जो हमें तोहफा मिला, जो न्याय मिला, उस न्याय को अन्याय में बदल दिया। हमारे जो एक खुशी थी, खुशी को छीनने का काम ये भजनलाल सरकार ने किया है, जबकि कोई वाजिब कारण नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और ये कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वो कमेटी की रिपोर्ट को आप उसको उजागर करें। कमेटी ने गंगापुर को किन मापदंडों पर खरा नहीं माना, वो हमें कम से कम पता तो लगे ठीक ना। है, यानी कि अब ये भी कौन सा पता चले मापदंड कि पूरा किन कारणों की वजह नहीं से करते हैं? जिलों का स्टेटस वापस ले लिया गया, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर के अब न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि जनता को साथ जोड़ करके इस पर विरोध आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन इस पर होते हुए दिखाई देंगे क्या, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तीनों का ही ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। लेकिन जिलों को लेकर के जो सियासत है वो अभी भी जारी है।